किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नरमा की फसल के अंदर गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए हमें पहला कदम क्या उठाना चाहिए। और मैं आया हूं एक किसान के खेत के अंदर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नरमा की फसल है ये काफ़ी पहले बुआई की हुई है। इसमें एक पानी भी लगा दिया गया है और पानी की कमी, गर्म मौसम और रेतीली ज़मीन होने के कारण इस नरमा की फसल ने फूल दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो फूल है ये फूल दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक एक पौधा जो है गर्मी की वजह से 4-4, 5-5, 6-6 फूल जो है उठा चुका है। और ये फूल जो इस नरमा ने बनाने शुरू कर दिए हैं, ये देखिए, इसका कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई टिंडा बनेगा या फाल लगेगा या फिर ये कोई आपको ज़्यादा पैदावार देगा। देखिए, परंतु होगा क्या कि यदि ये फूल लंबे समय तक चलते हैं, थोड़ा मौसम अनुकूल हो जाता है, तो इन्हीं फूलों के अंदर गुलाबी सुंडी की फिड़कली अंडे देने का काम करेगी। अब आप कहोगे कि क्यों करेगी? क्योंकि आप चारों ओर से देख सकते हो, मैंने काफ़ी खेतों में जाके देखा है, कहीं भी अब तक नरमा के अंदर फूल दिखाई नहीं दिए हैं। ये फसल अगेती होने के कारण, पानी की कमी और रेतीली ज़मीन होने के कारण इस फसल में फूल आने शुरू हो चुके हैं। मैं उस किसान से भी बात कराऊंगा और उस किसान को भी कहूँगा कि ये काम करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतने ज़्यादा फूल यदि इसके अंदर लगातार बनते रहेंगे तो टिंडे जो बनेंगे तो प्रोडक्शन और उत्पादन तो कोई थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है तो वो अलग बात है, परंतु गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसमें बढ़ सकता है। कारण कि हमारे खेतों में चारों ओर जो बरसंटी है, लकड़ी जो पड़ी है, उसके अंदर ऑलरेडी गुलाबी सुंडी के प्यूपा मौजूद है। यदि थोड़ा बरसाती मौसम हो जाता है या मौसम बदल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फिड़कली बन करके उड़ने का काम करेंगी और इन फूलों के अंदर प्रवेश करने का काम करेंगी। उसके बाद यदि आपके खेत में एक बार गुलाबी सुंडी प्रवेश कर गई तो फिर मान के चलो कि आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। पहले मैं किसान से बात करवाता हूं कि ये कितने दिन की फसल है। हाँ भाई, ये बाल सिंह गाँव चारवाड़ा के रहने वाले, ये फसल कितने दिन की होगी बाल सिंह? तीसरे महीने की 20 तारीख की बीज जुड़ी भाई। ये बता रहे हैं तीसरे महीने की 20 तारीख की बिजाई है। 20 मार्च की। पानी एक लग गया। हाँ, पानी एक लग गया। फूल इसमें आप कुछ कितने दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो? फूल ये मानो 40% पौधा फूल लग रहे। 40% पौधों के फूल लगे हुए हैं। तो अब आपके हिसाब से यदि गुलाबी सुंडी को हमें रोकना चाहिए और ये बढ़ नहीं पाए तो हम इसके अंदर पहला ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, पहला प्रयोग क्या कर सकते हैं, हमें ये पता चले कि गुलाबी सुंडी आ गई या नहीं आ गई, उसके बारे में आप क्या करना? ट्रैप लगाओ। ट्रैप लगाना पता चल रहा को नहीं, कोई अंदाजा को नहीं है। ट्रैप लगा दो, ट्रैप में 2-4 आवे तो बेंगो इलाज करो, नीम ऑयल वगैरह मारो कि इनकी कंट्रोल है, नहीं देंगे कोई कंट्रोल को नहीं। अच्छा, 75 बीज जहाँ तो फसल हो को नहीं, अगेती बीजनी मजबूरी है। वेरी गुड। देखिए आजागन, ये है प्रगतिशील किसान की जानकारी। इन्होंने एक नंबर का जो है उत्तर दिया है कि सबसे पहले आप ट्रैप लगाओ। ट्रैप कितने लगाओ? आप 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, ज़्यादा ट्रैपों की जरूरत नहीं है। अभी आगे आने वाले समय में तो आज 8, 7, 10 जो भी है जितने लगा सकते हो, परंतु शुरुआती अवस्था में यदि आपको ट्रैप नहीं लगाया होगा तो क्या होगा कि गुलाबी सुंडी का आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये देखिए, इस पौधे पर कितने फूल लगे हुए हैं, इस पौधे पर 3, यदि किसी फूल के अंदर फिड़कली, ये देखिए, मतलब ये किसी फूल के अंदर यदि फिड़कली ने जन्म ले लिया है तो अंडे देगी, अंडे से आपका कीड़ा बन जाएगा, तो वो कीड़ा आगे से आगे फिड़कली बनता रहे। मतलब ये जीवन चक्र लंबा है, ये आपकी ज़मीन में चलता रहेगा। किसान ने बताया कि पहला जो काम है वो क्या करो, ट्रैप लगाओ। चाहे एक ही ट्रैप लगा दो, आपको ट्रैप में यदि फिड़कली आएंगी। अरे एक और बता दूं, गुलाबी सुंडी के ट्रैप का मतलब ये है कि उसमें जो आप कैप्सूल लगाओगे उसमें केवल गुलाबी सुंडी की फिड़कली आएगी, अन्य फिड़कली उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। यदि आपको आती हुई दिखाई देती है तो फिर आपको किसान ने बताया नीम ऑयल की बात करना हो तो नीम ऑयल किस डोज और कौन सा लेना चाहिए, ये मैं जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पंसारी के पास जो नीम ऑयल मिलता है उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट होता है। क्यों भाई? जब वो उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा, वो ये तो दुकानों पर तो पता नहीं कैसा मिलता है, जब पंसारी के पास मिलता है वो ओरिजिनल मिलेगा। आपको 10,000 ppm का मिल जाए तो और भी बेटर है, वो करो, उसका बढ़िया रिजल्ट है। देखिए,
इस किसान को थोड़ी इतनी जानकारी कम है कि पंसारी के पास जो मिलेगा उसमें पीपीएम नहीं होगा, क्योंकि वो 15 लीटर का टीन होगा और उस टीन से सीधा निकाल के वो दिया जाएगा। कोई पीपीएम मैटर को नहीं है, नहीं, उसमें पीपीएम का कोई मोटर नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल होगा। उसके पीपीएम बनाती हैं कंपनियां, क्योंकि वो किसान को भ्रमित करने के लिए पीपीएम बना देती हैं और उसमें केमिकल डाल देती है, तो वो आप जब पानी में डालते हो तो सफ़ेद हो जाता है। साथियों, यदि आपने एक ट्रैप लगा रखा है, आगे आने वाले समय में आपको कहीं फिड़कली दिखाई दे रही है, तो मैं इस किसान को भी कहना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाहता हूँ, आप पंसारी के पास जाइए, वहाँ से नीम ऑयल खरीदिए। नीम ऑयल खरीदने के बाद आप घर पर लाने के बाद जो आपको नकली सरफ आती है बर्तन धोने वाली, जिसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज़्यादा होती है, वो उस नीम ऑयल के अंदर मिक्स करोगे, उसमें पानी मिलाओगे तो क्या होगा, उसका क्रीम कलर हो जाएगा, वो चिकनाई टूट जाएगी। यदि आप सरफ नहीं मिलाओगे तो पंसारी वाला नीम ऑयल है जो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नंबर 1 नीम ऑयल, एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा, डोज भी बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। नीम ऑयल और पुरानी छाछ और नीम ऑयल दोनों ही मिक्स करके 1-2 स्प्रे शुरुआती अवस्था के अंदर, यदि आपको एक आधी फिड़कली, पुरानी छाछ को रिजल्ट हो मिलेगा, फंगस भी कम आओगे। ये देखिए, ये किसान मतलब 80% तक जा चुका है, 20% की कमी है। हम उम्मीद करेंगे कि वो 20% ही पूरी कर देंगे। मतलब पुरानी छाछ हम बार बार बता रहे हैं भी, आप मूंगफली में, ग्वार में, मोठ में, मूंग में करोगे तो आपका पीला मोचक रोग भी कंट्रोल होगा, रुक जाएगा। ये बातें तो चलो मूंग मोठ पर आगे होती रहेंगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि नरमा की फसल, जिसकी फसल अगेती है, जिस किसान के फूल आने शुरू हो चुके हैं, वो एक ट्रैप लगाए, क्योंकि आप यदि ट्रैप नहीं लगाओगे, आप यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो इस फिड़कली की रेंज कम से कम 1 और 1.5 किलोमीटर तक है। एक किसान यदि गड़बड़ करेगा तो 50 किसानों को नुकसान हो सकता है। आप बाद में रोना धोना करने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले ही इसका जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि गुलाबी सुंडी केवल आपकी सावधानी से ही कंट्रोल की जा सकती है, न कि किसी प्रकार की दवाई से। हम लगातार इसके बारे में रिकमेंडेशन देते रहेंगे। नीम ऑयल और पुरानी छाछ का मिश्रण होगा, वो इसके अंडों को प्रभावित करेगा, इसको मारने, अंडे से कीड़े बनने को रोकने का काम करेगा, पौधे को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। केवल मादा ही आएगी वो ट्रैप के। ट्रैप जो आप ट्रैप लगाओ, ट्रैप के अंदर नर नहीं है, नर की शॉर्म आती है, केवल मादा ही उसके अंदर तितली आती है। एक मिनट, ये थोड़ा फर्क आ गया इसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप ट्रैप लगाओगे, मादा नहीं आएगी। आप ट्रैप लगाओगे, उसमें कैप्सूल लगा होगा, उसमें मादा की सुगंध आएगी। नर जो आएगा वो ये सोचेगा कि वहाँ पर मादा है और वो भागकर वहाँ आएगा और उसके अंदर फंस जाएगा। यदि आप 50, 100, 200, 400 नर को पकड़ लोगे तो क्या होगा कि उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी और आपके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम होगा। साथियों, जानकारी किसानों को है, परंतु थोड़ा जानकारी में कंफ्यूज होने के कारण किसान जो है ये सोचता है कि कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, यदि आपके खेत के अंदर नरमा की फसल में फूल आने शुरू हो चुके हैं तो 1 या 2 ट्रैप आप दुकानदार से जाकर लगाइए और निरीक्षण करते रहिए। यदि आपको कोई भी फिड़कली 1 या 2, 3, 4 उसमें दिखाई देती है तो तुरंत प्रभाव से, जो हम लगातार वीडियो के माध्यम से भी जानकारी देंगे, और यदि हमारे नंबर भी काफ़ी किसानों के पास हैं, वो फ़ोन भी कर सके, उन्हें बताने का भी काम करेंगे। बहुत ही कम खर्चे में आपकी गुलाबी सुंडी कंट्रोल होने का काम करेगी। साथियों, एक किसान यदि गफलत करेगा, नहीं करेगा, तो वो अन्य सभी काफ़ी किसानों को मरवा देगा, ये बता दूँ आपको। क्योंकि 1 एकड़ में यदि कहीं फैल गई तो वो 1 किलोमीटर का दायरा ले लेगी और सभी किसानों को नुकसान होगा। आपसे सबसे निवेदन और विनती है कि आप मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के प्रति द्वेषता को छोड़ करके प्रेम से हर खेत के अंदर ट्रैप लगवाएं, समय समय पर उनमें स्प्रे करवाएं, ताकि आपको भी फायदा हो, आपके पड़ोसी को भी फायदा हो। और ये गुलाबी सुंडी जिस तरह से दक्षिणी भारत के अंदर, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में किसानों ने मिलजुल कर कंट्रोल कर लिया है, तो हम भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन और विनती करूँगा, आप ज़रूर इस बारे विचार करें और आगे से आगे किसानों तक ये वीडियो शेयर करके उन्हें इसी तरह की जानकारी देने का काम करें, ताकि आपको नुकसान न हो। समय समय पर जो भी हमारे पास अपडेट होगी, हम वीडियो के माध्यम से रूबरू किसानों के तहत आपको अवगत कराते रहेंगे। अब इस किसान से पूछ सकते हैं कि आप ट्रैप लगाओगे भाई? हाँ बिल्कुल लगाएंगे ट्रैप। मेरे 5 किले हैं, 20 ट्रैप मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, लाके लगाऊंगा। ये कह रहे हैं कि 20 ट्रैप हमने ऑर्डर कर रखे हैं, ले आगे लगाऊंगा 5 एकड़ में। वैसे नरमा में पानी भी लगा रहा है, प्रगतिशील किसान है, सुंदर सा मकान बना के वैसे खेत में ही रहता है, फ़ोन वगैरह तो रखता है, क्योंकि नौजवान है भाई, नौजवान इनको तो शौक पालना ही पड़ता है किसानी खेती के साथ। परंतु अच्छा, ट्रैप लगाने के बाद
आप जो नीम ऑयल पर विचार कर रहे हो, आपने नीम ऑयल की स्प्रे की है, उसका रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट आता है, उसका कंट्रोल होता है काफ़ी हद तक गुलाबी सुंडी से। और पुरानी छाछ का उसका भी करना, उसका भी साथ में फंगस का भी वो रिजल्ट आएगा, और साथ में वो गुलाबी सुंडी का, दोनों का बढ़िया रिजल्ट आता है, छाछ का और नीम ऑयल का, दोनों का। पैसे भी कम लगते हैं। दोनों ऑर्गेनिक है, बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। साथियों ध्यान दें, विचार करें किसान की बातों को, और हमारी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अनेक किसानों तक पहुंचाकर उन्हें लाभ प्राप्त करने का काम करें। आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसी तरह की जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।